खुदा के बाद भी अहले बैत ऐसे रहे जैसे उनके ज़माने में थे। क्यों? क्योंकि मौला अली फरमाते हैं, आए खुदा अगर तू अपने गैब के सारे पर्दे भी हटा दे फिर भी अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। क्योंकि अहले बैत मंजिल यकीन पर थे। लेकिन उठाओ इब्ने अबुल हदीद की किताब और पढ़ो कि ऐसे सहाबा जिनके पास नबी के ज़माने में पहनने के लिए कमीज नहीं थी, जिनको अंसार ने अपने घरों में रहाया था, ऐसे मुहाजिर। लेकिन 4 खिलाफतों के बाद जब मौला अली खिलाफत पर आते हैं तो वो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अब उनके पास 6-6 घर थे, हजारों सोने और दिरहम के सिक्के थे। जब अली खिलाफत पर आए तो मौला ने सख्त तरीन खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हारे आदिल नबी का आदिल जानशीन हूँ, या मुझे हाकिम न बनाते अगर अली को हाकिम बनाया है। अगर किसी के घर में भी बैतुल माल का 1 दिरहम भी होगा, अगर तुमने बैतुल माल से अपनी बीवी को हक महर भी दिया हो, अली वो भी हक महर वापस लाकर बैतुल माल में रख देगा। ये अदालत अली इब्न अबी तालिब थी। सारे झगड़े तारीख इस्लाम में, सारे मसाइल थे माश की वजह से। अरे मुसलमान, जब आज झगड़े हो सकते हैं तो उस जमाने में क्यों नहीं होंगे? जब तू माश की खातिर अपनी भाई के साथ लड़ता है तो वो क्यों न लड़ते? सारा झगड़ा माश की खातिर था। और कहने लगा कोई जवान, और लिखने वालों ने किताब में लिखा कि अली को सियासत नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? हाँ, वाकयान जो पॉलिटिक्स तुम्हें आती है वो अली करना नहीं चाहते थे, आती थी। मौला अली का जुमला, इमाम फरमाते हैं ये सियासत नहीं है, ये मकर है जो अमीर शाम कर रहा है। इमाम फरमाते हैं ये सियासत नहीं है। और कुछ कहते थे या अली बड़ा अक्लमंद है, उसने आपकी हुकूमत को गिरा दिया, मिस्र को कंट्रोल में ले लिया, आपकी हुकूमत के सारे जो सरहदें हैं उसको कमजोर करता गया। इमाम फरमाते इसे अक्ल नहीं कहते, इसे मकर कहते हैं। और ये तारीखी जुमला मेरे मौला अली का फरमाते हैं, अगर अली मकर करने पर आए तो फरमाते हैं अरब में अली से बड़ा मक्कार न मिले। लेकिन इमाम फरमाते खुदा ने मुझे अक्ल मकर करने के लिए नहीं दी। अब आवाई अल अक्लो मा उबिद बिर रहमान, अक्लमंद वो होता है जो अपनी अक्ल से मकर नहीं करता, रहमान की इबादत करता है। यह अक्लमंदी नहीं है कि तुमने करोड़ों बना लिए, यह अक्लमंदी नहीं है कि तू तख्त पे बैठ गया, यह अक्लमंदी नहीं है कि तुमने दौलत को जमा कर लिया। अक्लमंदी ये है कि तुमने अपनी कब्र के लिए कितना जमा किया, अक्लमंदी ये है तुमने अपनी क़यामत के लिए कितना जमा किया, अक्लमंदी ये है तुमने अपने माद को कितना मजबूत किया। इसीलिए अली इब्न अबी तालिब ने कभी भी अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए, क्योंकि दुनिया की हुकूमत अली के करीब मच्छर के पर के बराबर भी नहीं आए। अली को परवाह है तो कब्र की परवाह है, अली को परवाह है तो माद की परवाह है, अली को परवाह है तो कयामत की परवाह है। और क्यों परवाह ना हो? जो कासो साक़ी कौसर है, जो कसीमुन नारे वल जन्ना है, तो उसी को तो परवाह होती है। इमाम फरमाते मैं कभी भी अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और है उस जमाने के लोगों पर जिन्होंने अली को पहचाना नहीं था, मारिफत अली इब्न अबी तालिब भी नहीं थी। जब जंग सिफ़ीन होती है, पानी पर अमीर शाम की हुकूमत का कब्जा होता है। एक मरतबा अली की फौज हमला करती है और उसी पानी पर काबिज हो जाती है। लोगों ने कहा अम्र इब्न आस अब हमारी खैर नहीं है, अली तो पानी पर काबिज हो गए, अब एक कतरा तुझे पानी का नहीं मिलेगा। अरे हमारा प्लान गलत था, हमारी प्लानिंग गलत थी, हमारा नक्शा गलत था, अब ये जंग तो हम हार जाएंगे। लेकिन अम्र इब्न आस अली से वाकिफ था, ये अली को जानता था, ये अली की जात को पहचानता था। इसने कहा अली माविये की तरह नहीं है। कहा वो कैसे? कि मैं अली को जानता हूं, अली किसी प्यासे पे पानी को बंद नहीं करता। फजीलत तो वो है, फजीलत वो है जो दुश्मन बयान करे कि मैं अली से वाकिफ हूं। जानता था तभी तो इसने भागते हुए कपड़े उतार दिए थे अपने। यानी आप ये देखें कितनी पहचान है अली इब्न अबी तालिब की, कि अली की आंखों में हया है, अली की आंखों में शर्म है,
अली कभी भी किसी को ब्रहना हालत में नहीं देखते, जानता था। यानी दुश्मन अली को बहुत पहचानता था। शाम वालों का तो कसूर नहीं था, क्योंकि शाम वालों के लिए जैसा अली पेश किया गया था वो वैसे अली को जानते थे, जैसा अली खुदा ने पेश किया वैसे अली को नहीं जानते थे। अब लश्कर मौला भी अली को नहीं जानता था। जानता तो अम्र इब्न आस जितनी मौला की मारिफत रखता है, अपना लश्कर मौला को नहीं जानता। लश्कर वाले खुशी खुशी जाते हैं, या अली पानी को बंद कर लीजिए, उन्होंने हमारे ऊपर पानी को बंद किया था, लिहाजा हम भी पानी को बंद करेंगे। इमाम फरमाते हैं अगर उसने पानी बंद किया था और अली पानी बंद करे, फिर उसमें और अली में फर्क क्या हुआ? कहा कि उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यह अली का उसूल था, क्योंकि अली का यकीन माद पर था। वो सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी क़यामत को बचाने के लिए आए थे, वो माद को बचाने के लिए आए थे। लेकिन वो मुसलमान जो नबी के बाद माद भूल गया, हुकूमत की लालच में अहले बैत रसूल को तकलीफें दी ताकि हुकूमत बच जाए। अरे जंगे फिदत का टुकड़ा भी जमीन का टुकड़ा था ना, ये माश की जंग है और क्या है, दे देते नबी की बेटी को, क्या होता। लेकिन माश है, मुझे माश को बचाना है, मेरी फिक्र माद की तरफ नहीं है। उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और उसी मौला हुसैन का जानशीन जनाब मुस्लिम इब्न अकील, देखिए जैसे मौला है वैसे शागिर्द है, जैसा मौला है वैसा भेजा हुआ जानशीन है। आनी इब्न उरवा के घर में आनी ने कहा मैं इब्न ज़ियाद को घर पे बुलाऊंगा, मुस्लिम तू पर्दे के पीछे खड़ा हो जाना, मैं उसको बातों में लगाऊंगा और ये शर्त लगाऊंगा कि तब मुझसे मिलने आओ जब तलवार बाहर रख कर आओ, बिल्कुल निहत्ते होके घर के अंदर आना। आया, हानी बातें करता रहा। बिन ज़ियाद को परेशानी हुई कि बातें इतनी ज्यादा क्यों कर रहा है, इतनी देर खड़ा क्यों रखा। 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, शक हुआ इब्न ज़ियाद को, कब मैं जाता हूँ, घर से निकल गया। हानी इब्न उरवा ने मुस्लिम पर गुस्सा किया, का मुस्लिम 20 मिनट तक मैंने इसको खड़ा रखा, तू पर्दे के पीछे था, हाथ में तलवार भी थी, तुमने वार क्यों नहीं किया। मुस्लिम की आवाज आई कि हम कभी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मेरे मौला अली ने भी बगैर हथियार वाले पे कभी हमला नहीं किया। का अगर लड़ना है तो हाथ में तलवार होती तो मैं लड़ता, कभी भी बगैर तलवार वाले पे मैंने हमला नहीं किया। और ये मशहूर वाक़या अली नबी तालिब का कि एक जंग है, जालिम लड़ रहा है, अली भी लड़ रहे हैं, लड़ते 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 मद्दे मुकाबिल के जालिम की तलवार जमीन पर गिर गई। जैसे तलवार गिर गई तो अली रुक गए। अली रुके क्यों? का तलवार उठा, दोबारा उसने तलवार उठाई, फिर लड़ने लगे। कुछ कहते हैं तलवार गिरी, कुछ कहते हैं तलवार टूट गई। फिर मौला रुक गए। कहा अली देख क्या रहे हो, मार दो। इमाम ने कहा जिसके हाथ में तलवार न हो अली नहीं मारता। कहा अली मैंने सुना है तू बड़ा करीम है। इमाम फरमाया सच सुना है, मेरा पूरा खानदान करीम है, हम मजहरे करामत इलाही हैं। का सुना है आप बड़े सखी हैं। का कहना क्या चाहते हो? का अगर आज कुछ मांग लूं तो दोगे। मैदान जंग में दुश्मन कहे कि या अली कुछ मांगू तो दोगे। इमाम ने कहा मांगो। साइल अली के दर पे आए और अली खाली हाथ लौटाएं। कहा ये हो नहीं सकता। कहा मांगो, क्या मांगना है? कि या अली अपनी तलवार दो। इमाम ने कहा इतना सा? फौरन मौला ने तलवार उसके सामने फेंकी। अब इसने तलवार उठाई और घमंड में कहा कि या अली अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। मौला अली फरमाते तू आज तक ये समझता रहा कि अली तलवार के जोर पे लड़ता है, अरे वो और हैं जो तलवारों पे भरोसा करते हैं, मैं अपने खुदा पे भरोसा करता हूं। कहा वो और हैं जो तलवारों के भरोसे पे लड़ते हैं, तलवारों का भरोसा